हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को मैं आपको काफी डिटेल में करवाने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक मेथड बताऊंगा कि आप 10 सेकंड में आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पहले हम चलते हैं डिटेल स्टडी के साथ। तो अगर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ूं तो क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इज इक्वल टू AD। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है AC किसके इक्वल दिया हुआ है? ये हमें AD के इक्वल दिया हुआ है। सो दिस इज गिवन। फाइन, एक चीज हमें यहां पे पता चल गई। उसके बाद ये कह रहा है जो लाइन है हमारे पास AB वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को। अब आप देखो इस फिगर में AB हमारे पास ये लाइन है, AB हमारे पास ये लाइन है और वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है तोड़ देना, ब्रेक कर देना इक्वल पार्ट में। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो एंगल है ना, ये एंगल, इस एंगल की जो भी वैल्यू होगी इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 1 और इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 2। जो वैल्यू हमारे पास एंगल 1 की होगी वही वैल्यू हमारे पास किसकी होगी? एंगल 2 की होगी। तो आप हमें बताइए, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं AB बाइसेक्ट एंगल A? तो AB ने क्या किया? बाइसेक्ट किया एंगल A को। तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिला? यहां से हमें रिजल्ट ये मिला कि एंगल 1 किसके इक्वल हो गया है? एंगल 2 के इक्वल हो गया है। ठीक है, एंगल 1 को अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप यहां से देखो, ऊपर वाले पार्ट से स्टार्ट हुए, एंगल A बीच में आना चाहिए, ये वाला A1 जो है ना। तो आप यहां पर गए CA और आप यहां पर चले गए B पे। मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं, हम C से चले, फिर A पे थोड़ी देर रुके, फिर हम चले गए B पे। तो ये एंगल 1 कवर हो गया। तो CAB, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां से CAB किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। तो आप मुझे बताओ एंगल 2 यहां पे, तो आप यहां से स्टार्ट कर लो D से चले, D से चलने के बाद A पे गए और फिर कहां पे चले गए? B पे आप चले गए। तो DAB, तो ये हमारे पास क्या हो गया है? ये हो गया है हमारे पास DAB। तो ये जो हमें लाइन गिवन थी ना, AB बाइसेक्ट एंगल A, तो यहां से प्यारे बच्चों हमें ये पता चल गया कि एंगल CAB किसके बराबर है? DAB के बराबर है। क्लियर है? उसके बाद देखिए, आपके पास ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है, ये जो एंगल है, एंगल क्या? ट्राइंगल बोलेंगे इसको, एंगल थोड़ा ना बोलेंगे। अगर आप इसको देखेंगे ABC को, ठीक है, और ये जो आपके पास ट्राइंगल है ADB बोल दो या फिर ABD बोल दो, इनमें आपको एक लाइन नजर आ रही होगी AB हमारे पास क्या है? कॉमन है। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि हमारे पास AB इज इक्वल टू AB, ये हमारे पास क्या है? कॉमन है। बताइए, कोई डाउट यहां पे? तो ये जो दो ट्रायंगल हमारे पास है, इनमें AB क्या है? कॉमन है। अब देखो, अब तो हो गया, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अब ये क्या है? साइड AC बराबर है AD के, इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 1। ये एंगल CAB बराबर है DAB के, इसको मैं कहूंगा इक्वेशन 2 और इसको मैं कहूंगा इक्वेशन 3। तो मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं साइड एंगल साइड? ये क्या है? साइड है। ये क्या है? एंगल है। ये क्या है? साइड है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से हमें यह पता चल गया कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल ABD के। बताइए, कोई डाउट यहां पे? तो इसको हमने बहुत ही आसानी के साथ क्या कर दिया? सोल्व कर दिया, है ना। तो पहला पार्ट जो उसने हमसे पूछा था, शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब इसको उठा के आप इसके ऊपर रखोगे या इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, एग्जैक्टली सेम शेप मिलेगी आपको और सेम आपको साइज मिलेगा। अब वो कह रहा है, फुल स्टॉप के बाद कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? आपको बताना है किसके बारे में? BC के बारे में, आपको बताना है BD के बारे में। अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC ऊपर वाला, है ना। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABD, मतलब एक ट्रायंगल नीचे एक ट्रायंगल ऊपर। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों की सेम शेप है, सेम हमारे पास क्या है? साइज है। तो मुझे बताओ, ये जो लाइन होगी हमारे पास BC, ठीक है, ये भी तो इक्वल होगी ना। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि हमारे पास, क्योंकि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि BC हमारे पास किसके इक्वल होगा? BD के। तो इसको हम क्या बोलेंगे?
हम इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी इसको बोला जाता है ना। तो कितना आसान है, बहुत आसान है। तो हमने इसको क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। अब इसको ध्यान से देख लेना। अच्छा, दूसरी बात आप बोलेगी सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकता है? हाँ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक हो सकता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप इस क्वेश्चन का, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप मुझसे पूछोगे सर सबसे कम समय में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं आंसर को, है ना। इस आंसर को हम रब कर देते हैं, इसको हमने रब कर दिया। अब क्या गिवन था, ये हमें गिवन था, है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों इक्वल है। तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहां पे दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ACBD। अब मुझे बताओ AC किसके बराबर है, AD के। तो ये हमारे पास क्या होगी, एक साइड इक्वल है। AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, इसका मतलब ये है कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। और आपको पता है ये जो AB है ये कॉमन है, इसका मतलब क्या है, AB जो है वो हमारे पास दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो ये हो गया हमारे पास साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड, साइड एंगल साइड। बस इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। आसान है, बहुत आसान है। तो यानी कि ये ट्रायंगल, इसको उठा के जब ऊपर रखोगे या ऊपर वाले को नीचे रखोगे, दोनों की एग्जैक्टली सेम शेप मिलेगी, सेम साइज मिलेगा। आसान है, बहुत आसान है। अब वो पूछ रहा है ये बता दो BC और BD के बारे में। अरे भाई जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के बिल्कुल सही मतलब सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन है ये लाइन भी तो इसके इक्वल होगी। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आसान है, बहुत आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 को हम सोल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं 10 सेकंड में सोल्व करके दिखाऊंगा आपको लास्ट में। पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है, और बारी बारी से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें कहा गया है AD जो है वो BC के बराबर है। तो मुझे बताओ AD कहां पर है, ये है हमारे पास पॉइंट A और ये है पॉइंट D, ठीक है। अगर मैं इसको मिला दूं यहां पे तो ये लाइन है हमारे पास AD। अब ये जो लाइन है AD ये किसके गिवन है, किसके इक्वल गिवन है, BC के इक्वल गिवन है। तो मैंने यहां पे बना दिया AD और BC दोनों क्या है, इक्वल है। ये जो एंगल है DAB ये एंगल CBA के इक्वल है। तो हमें ये तीन चीजें प्रूफ कर रही हैं। अब देखो इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया हो, बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ही यही क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें पता है AD किसके इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC। ये है हमारे पास गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद अब वो कह रहा है कि हमारे पास एंगल है DAB, एंगल है DAB, ये किसके इक्वल है, CBA के। ये भी हमें गिवन है। तो अगर आप बोलोगे सर इसको फिगर में शो करके दिखाओ, तो देखो DAB, D कहां पर है, D है हमारे पास यहां पे, ठीक है, D यहां पे है, A हमारे पास यहां पे है और ये हमारे पास B है। तो आपको कहा गया है एंगल DAB। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास D है, ये हमारे पास यहां पे A है और ये B है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एंगल CBA के। तो ये हमारे पास C है और ये हमारे पास यहां पे B है और ये हमारे पास A है, ठीक है। सो दिस इज CBA। तो हमारे पास ये हमें गिवन है। अब मुझे बताओ ये हमारे पास एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा है ना। देखो एक ट्रायंगल तो ये हमारे पास ऊपर बन रहा है ना, एक ट्रायंगल ये ऊपर बन गया। अच्छा एक ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये ऐसे बन गया नीचे। अब इन दोनों में एक लाइन है वो हमारे पास, यानी कि एक जो साइड है वो हमारे पास क्या कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये AB कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, AB। अब देखो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो यहां पे हमें इन दोनों को प्रूफ करना है। तो AB, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि हमारे पास AB किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारे पास BA के। तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है। इसको मैं कहूंगा इक्वेशन 1, इसको कहूंगा इक्वेशन 2, इसको मैं कहूंगा इक्वेशन 3। तो आप मुझे बताओ साइड एंगल साइड, है ना, क्लियर हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसको हम बोलेंगे
ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल बी ए सी के, है ना, बहुत इजी है। अब उसके बाद देखो, अब वो कह रहा है कि बी डी जो है ए सी के बराबर प्रूफ करो। तो प्यारे बच्चे आप मुझे बताओ बी डी क्या है, बी डी हमारे पास ये लाइन है ना, बी डी ये लाइन है, और ए सी हमारे पास कौन सी लाइन है, ए सी प्यारे बच्चों हमारे पास ये लाइन है। तो ये लाइन बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो अब ये जो लाइन हमारे पास बच गई वो क्या होंगी, हमारे पास इक्वल होंगी। यानी कि बी डी, क्या मैं कह सकता हूं, बी डी अब ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा ए सी के। तो ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बताइए, तो सेकंड पार्ट भी मैंने यहां पे क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। उसके बाद वो इस एंगल के बारे में बात कर रहा है कि जो हमारे पास एंगल ए बी डी है, तो कौन से एंगल की बात कर रहा है, ये है एंगल ए, ये बी और ये डी, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बी ए सी के। भाई ये भी तो होगा ना बराबर, बिल्कुल होगा, क्यों होगा, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो एंगल है हमारे पास ए बी डी, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा बी ए सी के। इसको हम बोलेंगे क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो तीन चीजें उसने हमसे पूछी थी प्रूफ करने के लिए, और हमने क्या किया, इन तीनों को प्रूफ कर दिया। अब अगर आप बोलेंगे कि सर क्या आप इसको मतलब कम से कम टाइम में 10 सेकंड में आप इनको सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मुझे 10 मिनट में सोल्व करना हो, 10 मिनट नहीं भाई 10 सेकंड, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गलती से बोल दिया मैंने 10 सेकंड, माफ़ कर देना, ठीक है। इतनी मिस्टेक तो आप मेरी माफ़ कर ही सकते हैं, ठीक है। अब देखो 10 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हमें एक साइड गिवन है, ये हमारे पास क्या हो गई, साइड होगी, तो मार्क भी करते रहना। ये हमारे पास एक साइड है AD और BC हमारे पास क्या है, एक साइड है। उसके बाद उसने कहा ये एंगल हमारे पास इक्वल है, तो ये हो गया हमारे पास एंगल। तो एक बार देख लो इसको, DAB क्या है, ये D है, ये A है, ये B है ना, और ये क्या है, ये है हमारे पास C, और ये हमारे पास क्या है B, और ये हमारे पास A है। तो दोनों में अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है ये कॉमन आ रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी, साइड होगी। तो आप देखो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड के रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ABD किसके इक्वल हो गया है, BAC के। इक्वल का मतलब है कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों की सेम शेप है, तो इसके जो क्रॉसपोंडिंग पार्ट होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों इक्वल कैसे हो जाएंगे, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि आप मुझे बताओ जो BD है, ऑब्वियसली बात है, जो BD हमारे पास है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा AC के बराबर, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से जो एंगल है हमारे पास ABD, ये जो एंगल हमारे पास है AB, यहां चलते हैं ABD, ये ऊपर है, ठीक है, और BAC, ये हमारे पास B है, ये A है और ये C, तो ये भी हमारे पास इक्वल होंगे, बिकॉज दे आर द क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आसान है, बहुत आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन के बारे में। थैंक यू। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 को हम सोल्व करते हैं। अगर आप मुझसे कहें कि सर क्या आप इसको 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल मैं इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सोल्व कर सकता हूं, लेकिन सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम समय में आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए वो ये कह रहा है कि AD और BC ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि AD और BC ये हमारे पास क्या इक्वल है, परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। अब ये एक लाइन है AB, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये एंगल हमारे पास कितने का है, 90 डिग्री का है। वो हमसे ये पूछ रहा है कि क्या आप ऐसा शो कर सकते हैं कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए CD है कहां पे, ये लाइन है। वो कह रहा है कि ये जो लाइन है ना CD, मतलब ऊपर से नीचे ले लो कोई बात नहीं, ये जो लाइन है हमारे पास CD, वो क्या कर रही है, वो इस लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि OA किसके बराबर है, ये बराबर है OB के, यानी कि ये लाइन इस लाइन के क्या है, बराबर है। तो आप मुझे बताओ ये लाइन ऊपर वाली लाइन के बराबर एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब ये दोनों जो ट्रायंगल हमारे पास हैं इनकी इक्वल शेप हो और इक्वल इनका क्या हो, साइज हो, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो। अगर आप इसको कट करेंगे ना, अगर दोस्तों अगर आप इसको कट करते हैं, जैसे आपने इसको कट किया, इस ट्रायंगल को कट किया, ठीक है, ये ट्रायंगल आपने कट कर लिया, मतलब आपने क्या किया
कैंची उठाई और यहां से काट दिया। काटने के बाद जब आप रखोगे तो वो एग्जैक्टली ये आपके पास बन जाएगा, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब है OB बराबर है OA के, और इसका मतलब ये है कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को। अब जैसे मैंने बताया ना कि कम से कम टाइम में आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो ये है, देखो एक तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, इसको मैं एंगल 1 मान लूं, ये हो गया मेरे पास एंगल 1, इसको मैं मान लेता हूं एंगल 2। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि क्या हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। इसको हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे, यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के हमारे पास इक्वल है। अच्छा उसके बाद ये तो मैंने बता, अच्छा इसको अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, अब ये वाला एंगल बीच में आना चाहिए, तो आप कहां से, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। जैसे आप इसको लिख लो BOC, है ना, तो 1 को क्या मैं लिख सकता हूं BOC, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं BOC, ठीक है। इसी तरह से जो एंगल 2 है इसको मुझे बीच में लेना है, तो यहां मैंने कहां से स्टार्ट किया था, B से, अब यहां पे A से स्टार्ट कर देता हूं मैं, AOD, है ना। तो हम यहां पे लिख देते हैं, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, हम यहां पे लिख सकते हैं AOD, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। आसान है, बहुत आसान है। अच्छा एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अच्छा ये एंगल तो मुझे दिए हुए हैं ना, ये एंगल भी कितने का है, 90 का है, ये एंगल भी 90 का है, तो इसको B को मुझे बीच में लेना है, तो कैसे लूं मैं बीच में बताओ। तो क्या मैं लिख दूं, एंगल हो जाएगा हमारे पास CBO, तो एंगल हो गया हमारे पास यहां पर CBO। अब ये किसके बराबर होगा, देखो अब A को मुझे बीच में लेना है, तो मैंने C लिया था, इसके अपोजिट में D है, तो D से स्टार्ट कर दूंगा DAO, तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास DAO, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो हमने यहां पे ये देखा कि हमारे पास यहां पे दो एंगल हमारे पास क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, है ना। एक तो वर्टिकली अपोजिट हो गए, एक ये हमारे पास कौन से हो गए, 90-90 वाले हो गए। गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है AD और BC क्या है, इक्वल है। AD और BC क्या है, इक्वल है। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि AD ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास BC के इक्वल है, इसको हम कहेंगे थर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल एंगल साइड, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ये इसके क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया है। मतलब अगर मैं इसकी कटिंग करूं, अगर मैं इस ट्रायंगल को काटता हूं कैंची के साथ, है ना, पेपर पे बना हुआ है, तो इसको जब मैं उठा के रखूंगा तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है O को ले लो बीच में, है ना। तो अगर मैं कहना चाहूं कि हमारे पास ट्रायंगल BOC, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, AOD के, है ना। अगर ऐसा है, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया, एंगल एंगल साइड, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहां पे जो OA है, यहां से रिजल्ट क्या निकला, यहां से रिजल्ट ये निकला कि OA, ये जो लाइन है, जितनी लाइन ये है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 है, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। OA किसके बराबर है, OB के बराबर है। OA किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है OB के, है ना। आसान है, बहुत आसान है, बस अब तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। तो अगर OA OB के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्यारे बच्चों CD किसको बाइसेक्ट करता है, CD बाइसेक्ट करता है AB को। बताओ इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं पे मिलेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ था उसी को मैंने पिक किया। अब कम से कम समय में आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, देखो हमें एक चीज दे दी है, AD और BC दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि एक साइड इक्वल होगी। डायग्राम से आपको देखते ही पता चल जाएगा, जैसे आप डायग्राम देखोगे ना, डायग्राम से आपको पता चल गया ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दो एंगल एक साइड इक्वल होगी, इसका मतलब क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होते ही हम क्या बता सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल है, बस ये साइड इसके इक्वल है, तो क्या हुआ, CD बाइसेक्ट करता है किसको, AB को। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में, तो 10 सेकंड में करना है तो आप ऐसे बता सकते हैं, है ना। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 9th क्लास में हैं, तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, प्रूफ करना सीख रहे हैं, जैसे मैंने आपको कराया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। ये सब करते करते फिर आपकी एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जब आप 10th में जाओगे तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं। 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो ये जो है ना 8th 9th 10th, ये 3 क्लास ऐसी हैं जितने ज्यादा आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है,
उतने ही ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं हायर मैथमेटिक्स में। अगर आप बीटेक करेंगे वहाँ पे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 को हम सोल्व करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और अगर आप कहेंगे तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था 10 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। देखिए पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि L और M हमारे पास दो पैरेलल लाइन है। तो सबसे पहले मुझे बताओ L हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। और जो सेकंड लाइन है वो है हमारे पास ये M। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जो कभी नहीं मिलती हैं। ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। अब हमारे पास एक और पैरेलल लाइन है P और Q, वो इनको काट रही है। कैसे काट रही हैं? तो ये लाइन हमारे पास क्या है, ये लाइन है हमारे पास P। सो दिस लाइन इज P, ये P लाइन है। और ये जो लाइन है हमारे पास, इस लाइन को हम कहेंगे Q, ठीक है। तो ये Q होगी हमारे पास, ये क्या होगी P। ये कट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है। तो हमारे पास देखो ये P और ये Q पैरेलल है, ये L और ये M हमारे पास क्या है, पैरेलल है। वो हमसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा है और वो ये कह रहा है कि आप हमें ये प्रूफ करके बता दो कि हमारे पास जो ट्रायंगल ABC है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है, अगर हम बात करें ट्रायंगल A, B और C, ये ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है। ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है CDA के, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं, ये पेपर पे बना हुआ है, मैंने कैंची को उठा लिया, कैंची से अगर मैं काटूं, इस ट्रायंगल को काटूं ना, और इसको मैं उल्टा करके ऐसे रख दूं, तो ये इसके बराबर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ। देखो अगर आप ध्यान से देखें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो एंगल है हमारे पास, इसको मैंने मान लिया एंगल नंबर 1, इसको मैंने मान लिया एंगल नंबर 2, इसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। ये बराबर होते हैं, ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो इस फिगर में क्या मैं यहां पर कह सकता हूं, बिल्कुल सिंपल वे में, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लिख दूंगा मैं अभी, डू नॉट वरी। अब देखो ये जो एंगल A है, इसको पकड़ो, इसको मुझे लिखना है, 1 को लिखना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मैं D से स्टार्ट हुआ, D A, और मैं चला गया यहां पे C पे, है ना, DAC। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल DAC। अब पकड़ो 2 को। अब 2 एंगल कहां पे है, तो प्यारे बच्चों 2 एंगल यहां पे है, ये मेरा 2 एंगल है, इसको मुझे पकड़ना है। तो मैं B से स्टार्ट करता हूं, ये हो गया BCA, है ना, BCA, BCA। तो ये बराबर हो गया हमारे पास किसके, BCA के। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। तो एंगल DAC बराबर हो गया है BCA के। आसान है, बहुत आसान है। अब इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं, अगला जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसको मैं कहूंगा एंगल नंबर 3 और इसको मैं कहूंगा एंगल नंबर 4। ये भी हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि एंगल जो 3 है ये किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। अब बताओ 3 को कैसे पकड़ोगे आप, ये 3 एंगल यहां पे बन रहा है, तो ये पकड़ा जा सकता है। आप स्टार्ट हो जाओ B से, इसको बीच में लेना है ना। तो B से स्टार्ट होगा, हम गए A पे, और ये हो गया हमारे पास C, BAC। तो एंगल हो गया हमारे पास BAC। अब मुझे एंगल 4 को पिक करना है, पकड़ना है। 4 को कैसे पकड़ोगे, यहां पे तो हम स्टार्ट हुए थे B से, है ना, BAC। आप यहां से D से स्टार्ट हो जाओ, तो D से स्टार्ट हुआ मैं, DCA, है ना, DCA। तो ये हो गया हमारे पास DCA। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। बताइए कोई डाउट। एंगल 1 2 के बराबर है, एंगल 3 4 के बराबर है। इनको हम बोलते हैं, ये कैसे इक्वल हुए हैं, ये इक्वल हुए कैसे हम, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट, क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल हमारे पास ये ABC है ना, और एक ट्रायंगल आप उल्टा ले लो यहां से, या फिर ये ले लो ABC, ये एक ट्रायंगल हो गया, और CDE
ए, ये एक ट्रायंगल हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ये AC कॉमन आ रहा है। तो क्या हम यहां पर कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू में, आप इसको क्या बोलेंगे, AC इज इक्वल टू में आप क्या बोल सकते हैं, CA बोल सकते हैं। तो ये क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुकी हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो हमने एंगल एंगल साइड प्रूव कर दिया। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ट्रायंगल है ABC वो कॉन्ग्रुएंट हो गया इसके। तो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल ABC एग्जैक्टली सेम है किसके, ट्रायंगल CDA के। बताइए इससे इजी वे में आपको और क्या क्वेश्चन चाहिए, है ना। अगर आप इसको 10 सेकंड में सोल्व करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, फिगर को देखो, आपको पता चलेगा एंगल 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, दोनों में एक लाइन आ रही है, वो हमारे पास क्या है, दोनों में कॉमन है। बस बात खत्म। 10 क्या 5 सेकंड में ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप मुझको बोलो कि सर आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सोल्व कर सकता हूं, बिल्कुल मैं इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सोल्व कर सकता हूं। हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ABP है वो एग्जैक्टली सेम है। सेम का मतलब क्या है, साइज में शेप में सेम है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। किसके बराबर होगा, AQB के। मतलब अगर आप देखोगे APB, मतलब ये जो ट्रायंगल है ना APB, ये एग्जैक्टली सेम है किसके, AQB के, एग्जैक्टली सेम है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ये बहुत आसानी के साथ प्रूफ हो जाएगा, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ये बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल 1 और 2 बराबर है, ठीक है। ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है। तो दो कंडीशन होगी, ये दोनों एंगल बराबर, ये 90 वाले एंगल बराबर, और ए भी हमारे पास क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अगर मैं इस ट्रायंगल को कैंची से काटूं पेपर में, ऊपर रखूं, एग्जैक्टली सेम आएगा। तो एंगल एंगल साइड, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होते ही ये जो लाइन है BP, ये किसके बराबर हो जाएगी, BQ के बराबर हो जाएगी। ये तो हो गया शॉर्ट मेथड। अगर मैं इसको लॉन्ग मेथड से कराऊंगा ना, तब भी मैं यही चीजें ही आपको बताऊंगा। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं आपको लिखवा दूंगा और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ूंगा। कैसे देखिए, वो कह रहा है क्वेश्चन में जब आप देखेंगे, वो कह रहा है कि लाइन L जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का। ये एक लाइन है, किताब में स्मॉल l लिखा हुआ है, मैंने इसको कैपिटल L ले लिया। अब वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब क्या है, ये दोनों एंगल बराबर है, यानी कि एंगल 1 और 2 एग्जैक्टली क्या है, इक्वल है। उसके बाद वो कह रहा है B इज एनी पॉइंट ऑन L। B जो है L पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है भाई। वो कह रहा है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A। तो ये एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में 90 का है, ये एंगल दिया हुआ है 90 का है, और हमें ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABP, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ना APB, ये ट्रायंगल APB, ये ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है किसके, AQB के, एग्जैक्टली सेम है। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सेम है, तो BP और BQ इक्वल हो जाएंगे। अब देखो, अब मैं यहां पे इसको बिल्कुल इजी वे में सोल्व करता हूं। सबसे पहले मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो क्या हम यहां पर कह सकते हैं कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसका मतलब यह हुआ एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। अब एंगल 1 को मुझे पकड़ना है, कैसे पकड़ोगे बताओ, एंगल 1। तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल 1 कैसे बनेगा, हम क्यू से चले, QAB, है ना। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारे पास QAB, इसको मैंने पकड़ लिया। अब एंगल 2 को पकड़ो, 2 को कैसे पकड़ोगे, ये हो गया मेरे पास P फिर AB, है ना, 2 पकड़ में आ गया PAB। तो ये हो गया हमारे पास PAB, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो एंगल 1 और 2 दोनों क्या है, बराबर है। अब उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये जो एंगल है प्यारे बच्चों, ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है, यानी कि अब मुझे Q को पकड़ना है बीच में, है ना, इसको मुझे बीच में रखना है, और P को मुझे पकड़ना है। तो बताओ ऊपर वाले ट्रायंगल में कैसे पकड़ोगे, आप ऐसे पकड़ लो, A से चले, है ना। पहले तो मैं नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 3, इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 4। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है। अच्छा, एंगल 3 को पकड़ो, कैसे पकड़ोगे, ये बीच में आना चाहिए। तो मैं A से चला, मैं चला A से, AQB, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों मेरे पास AQB।
अब एंगल 4 को मुझे पकड़ना है, कैसे पकड़ोगे? 4 को 90 डिग्री है, तो इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूं, ए पी बी, ये हो गया मेरे पास ए पी बी, इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास ये क्या है, दोनों हमारे पास इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन आने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे दोनों ट्रायंगल में ये जो ए बी है ना, ए बी है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास यहां पर जो ए बी है वो किसके बराबर है, वो ए बी के बराबर है। दिस इज कॉमन साइड, ये कॉमन है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं कैंची लूं, इस वाले ट्रायंगल को काटूं, ऊपर रखूं, एग्जैक्टली सेम आएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ए पी बी ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए क्यू बी के। प्रूफ हो गया? जी हाँ प्यारे बच्चों, ये प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि आप हमें ये बता दो, ये भी आपको हमें बताना है कि जो बीपी है, ये जो बीपी है ना, बीपी का मतलब होता है ब्लेंडर प्राइड, बीपी, ठीक है। ये जो है बीपी है, ये किसके बराबर है, ये बी क्यू के बराबर है। तो ये हो तो गया। अगर ये ट्रायंगल, अगर आप देखोगे ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये ऊपर वाले के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो ये साइड भी क्या होंगी, हमारे पास सेम होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर कह सकते हैं कि बीपी किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है। इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 को हम सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है, हमें कुछ भी नहीं करना है। हल्का सा हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। वो चेंज क्या करेंगे, वो फिगर से हमें पता चल जाएगा। देखो, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है AC और AE इक्वल है। तो देखो AC कहां पे है, AC है हमारे पास यहां पर, ठीक है। ये AC और AE ये इक्वल है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है AB और AD भी इक्वल है। तो बताओ, ये हो गया हमारे पास AB, ये हो गया AB और AD कहां पर है, AB और AD ये भी हमारे पास क्या इक्वल है, ठीक है। अब उसने हमें एक एंगल और दे दिया, ये एंगल है BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। हमें बताना है BC और DE इक्वल है। अब मुझे बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ये। तो इसको आप पकड़ो ना, जो प्रूफ करना है। तो मुझे बताओ प्रूफ वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई आप हमें ये बता दो, ये जो BC है, ये BC ये इस DE के इक्वल है। अब आप मुझे बताओ कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। देखो, ये जो लाइन है ना BC, ये कहां पे, यहां पे है। तो BC कहां पे आ रही होगी, BC आ रही है इस ट्रायंगल में। अगर मैं इस ट्रायंगल को लूं, अगर हम इस ट्रायंगल को पकड़ें, यानी कि ये ट्रायंगल हो गया मेरे पास ABC, है ना। तो इस ट्रायंगल ABC में ये हमारे पास साइड आ रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर हम लिखेंगे, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ABC की। तो ये जो ट्रायंगल हमारे पास ABC है, इसमें ये लाइन आ रही है। लाइन मतलब साइड आ रही है, कौन सी साइड आ रही है, BC। अच्छा, अब मुझे बताओ ये DE कौन से ट्रायंगल में आएगी। अगर मैं इस DE को लेना चाहूं तो क्या मैं कह सकता हूं, ये मेरे पास आ जाएगी। अगर मैं यहां से ये लूं ADE, है ना, ADE, तो इसमें मेरे पास ये लाइन आ रही है, ठीक है। क्या हो गया भाई, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास ADE, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहां पे ट्रायंगल ADE। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब है BC किसके बराबर है, DE के बराबर है ना। तो हमें दो साइड इक्वल दिए हैं, साइड एंगल साइड हम यहां पे कॉन्ग्रुएंस रूल लगा लेंगे। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इजी वे में। कैसे करेंगे, देखो ये तो साइड तो हमें गिवन है ही, इसको पकड़ लो एंगल को। तो आप मुझे बताओ, अगर आप इस एंगल को पकड़ोगे तो एक हमें एंगल गिवन है BAD। तो ध्यान से देखना, ये है मेरे पास B, ये है मेरे पास A और ये है मेरे पास D। ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये किसके बराबर है, ये बराबर है E, ये बराबर है E, A और C के, इसके बराबर है। यानी कि ये दोनों एंगल क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको x डिग्री अज्यूम करता हूं तो ये भी मेरे पास कितना होगा, x डिग्री होगा, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर हमारे पास जो एंगल है BAD वो किसके इक्वल है, एंगल EAC के इक्वल है। इसको मैंने मान लिया x डिग्री। अब अगर आप देखो तो यहां पे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है, आप इसको कुछ भी मान लो, आप इसको मान लो y डिग्री, है ना।
अब ये y इसके साथ भी जोड़ सकते हो, इसके साथ भी जोड़ सकते हो। तो आप मुझे बताओ क्या मैं यहां पे कह सकता हूं ये y एंगल क्या होगा, d से मैं चला तो d के बाद a और उसके बाद c है ना, तो ये हो गया हमारे पास एंगल DAC। ये कितना है मेरे पास y डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा। एक बार y को इस वाले x के साथ ऐड करूंगा, एंगल निकालूंगा यहां पे, और एक बार इस y को इस वाले के साथ ऐड करूंगा। ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि x डिग्री प्लस में y डिग्री इज इक्वल टू में x डिग्री प्लस में y डिग्री। अब एक बार x को मैं BAD लूंगा, तो ये हो गया मेरे पास एंगल BAD। बहुत बढ़िया सर। y डिग्री तो सेम ही है अपने पास, ये है मेरे पास DAC इज इक्वल टू में x हमारे पास, अब मैं ये लूंगा, एंगल है मेरे पास EAC प्लस में y डिग्री मेरे पास क्या है, एंगल DAC। बताओ यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? अब देखिए, अगर मैं एंगल BAD को, ध्यान से देखना बड़े प्यार से, अगर मैं एंगल BAD, ये है प्यारे बच्चों मेरा एंगल BAD जो कि x डिग्री था। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, इसमें अगर मैं DAC ऐड कर दूं, मतलब y डिग्री ऐड कर दूं, तो मेरा ये जो एंगल है, ये एंगल क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास BA और C बन जाएगा। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं, ये हो गया मेरे पास एंगल BAC, ठीक है, इज इक्वल टू में। अब ये जो एंगल है EAC कहां पर है बताओ, ये है E, ये है A, ये है C, है ना। अब इसमें हमने ये y वाला जोड़ दिया तो DAC जोड़ दिया, तो DAC हमने यहां पे जोड़ दिया। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं DAE लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एंगल DAE, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों DAE। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये दोनों एंगल हमारे पास क्या इक्वल है, इसका मतलब क्या है, एक एंगल हमने यहां पे ये इक्वल प्रूफ कर दिया, उसके बाद दो साइड हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो क्या मैं यहां पे बड़े प्यार से कह सकता हूं कि हमारे पास जो ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल कॉन्करेंट है किसके, ट्रायंगल ADE के। सर बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बस ये प्रूफ हो गया। उसने बोला BC DE के बराबर है, यहीं पे देख लो, ये पिछले वाले जो दो BC हैं ये DE के बराबर हैं, तो हमारे पास जो BC है वो किसके बराबर है, DE के, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है वो इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ दिया हुआ था। बस हमने क्या किया, ये जो एंगल था, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था, उसको एक बार इसके साथ जोड़ दिया, उसको एक बार इस वाले के साथ जोड़ दिया, मतलब x प्लस वाई ये वाला हो गया, फिर x प्लस वाई ये वाला हो गया। बस यहां से दो एंगल सेम आ गए, वहां से ये पता चल गया कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि साइड एंगल साइड का यहां पे रूल लग जाएगा। हमारे पास दो साइड हमें गिवन है, साइड और एंगल साइड, उससे हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं, उसके बाद कहोगे तो मैं 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको दिखा दूंगा कैसे। देखिए, वो कह रहा है कि AB हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और P क्या है, इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, अगर P मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये जो AP है ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास PB के बराबर है। क्लियर हो गया। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि हमारे पास AP किसके इक्वल है, PB के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है कि D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट, कि जो एंगल है हमारे पास BAD, यानी कि ये जो एंगल है BAD, ठीक है, ये जो एंगल है ये किसके बराबर है, ये बराबर है ABE, ये बराबर है ABE। चलो ठीक है। फिर कह रहा है EPA किसके बराबर है, DBP के बराबर, फिगर में दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है ये। इसको पकड़ो, देखो ये कह रहा है कि ट्रायंगल DAP, तो मुझे बताओ DAP क्या है। देखो D ये है और A ये है और P, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। वो कह रहा है ये ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है, साइज में भी सेम है, शेप में भी सेम है, किसके, E को पकड़ो, उसके बाद B, इस ट्रायंगल के। आसान है, बहुत आसान है। अब देखो इसमें करना कुछ नहीं है। देखो अब ये जो A वाला एंगल है और ये जो B वाला एंगल है, ये दोनों सेम है हमारे पास। तो देखो A के सामने ये बाहर की तरफ खुल रहा है ना, A के सामने क्या है, D है, तो क्या मैं कह सकता हूं DAP, ये हमारे पास जो एंगल है D ये हो गया, AP DAP, ये एंगल किसके बराबर है, ये वाला जो है B, कहां की तरफ खुल रहा है, बाहर की तरफ खुल रहा है। तो EBP
ये हो गई इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। तो हमारे पास एक एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है। अब मुझे एक एंगल बराबर करना, कौन सा बराबर करना, देखो अब ये जो एंगल है ना जो आप देख रहे हो यहां पे, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, लेकिन इससे हमें फायदा कुछ नहीं है। एक काम ये करते हैं ना कि ये जो एंगल है इसमें मैं ये वाला एंगल जोड़ देता हूं और वहां से इक्वल कर देता हूं, क्योंकि जब आप ये वाला एंगल जोड़ दोगे इसके साथ तो ये पूरा ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो एंगल, साइड एंगल, बस ये कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये हो गया हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बस काम हो गया हमारा। तो मुझे बताओ, सबसे पहले अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये जो हमारे पास एंगल है, ठीक है, EPA, तो ये एंगल है हमारे पास EPA, ठीक है। अब ये एंगल EPA ये किसके बराबर है, इसके सामने ये है, तो ये बराबर है DPB, ये बराबर है DPB के। बस अब ये वाला एंगल जोड़ दो, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये एंगल क्या है, ये एंगल है DP और E, ठीक है, DPE जोड़ दो दोनों में। तो यहां पर भी क्या जोड़ दो, DPE ऐड कर दो, और यहां पर भी क्या ऐड कर दो, DPE, किसमें, ऊपर वाले में। तो ये एंगल है हमारे पास EPA और यहां पर एंगल है DPB। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं EPA में, कहां पे है E, ये है हमारे पास EPA में, तो अगर मैं इस एंगल में, जैसे मान लो ये मेरे पास एंगल X है, ठीक है, और ये Y है, तो ये तो मेरा पूरा ट्रायंगल बन गया, है ना। और इसी तरह से ये भी X होगा हमारे पास, X प्लस में Y, तो ये भी मेरे पास क्या बन गया, पूरा का पूरा ट्रायंगल बन गया। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि हमारे पास, यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये अब जो X प्लस वाई आएगा, X प्लस वाई हमारे पास आएगा, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं, क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे एंगल, इसको हम बोलेंगे एंगल APD, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास किसके, BPE के, ठीक है। बताओ कोई डाउट यहां तक। या फिर इसको अगर आप रिवर्स लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, DPA इज इक्वल टू में एंगल EPB। दोनों का मतलब क्या सेम है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एंगल DPA है, ठीक है, वो किसके बराबर है, EPB के बराबर है। तो मुझे बताओ DPA क्या है हमारे पास, ये है D, ये है P और ये है A। तो इसमें ये पूरा एंगल आ गया, अगर आप देखोगे ना ये X प्लस वाई यहां पे आ गया, है ना। इसी तरह से EPB, अगर मैं बात करूं EPB, तो यहां पर भी हमारे पास क्या है, यहां पर भी X प्लस वाई आ गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है प्यारे बच्चों DAP, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल EBP के, ठीक है। बताइए कोई डाउट यहां पे। तो इससे इजी क्वेश्चन तो हमारे पास हो ही नहीं सकता। और ये जो AD है ये भी हमारे पास BE के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यानी कि ये जो AD है ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये BE के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, या फिर आप बोल सकते हैं क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बताइए कोई डाउट, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, मतलब बहुत ही इजी वे में हमने सोल्व किया। अगर आप इसको चाहो तो प्रैक्टिस करने के बाद आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं 10 सेकंड में। थैंक यू। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले मैं स्टेटमेंट को पढ़ देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर ही हमें आंसर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से पार्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C। इसका मतलब क्या है, ये जो C है ये एंगल हमारे पास कितने का है, 90 का है, मतलब ये पूरा C, ये जो C है ना, आप यहां पे जो देख रहे हैं ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, ये हमें दिया हुआ है। अब वो कह रहा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। तो ये जो हाइपोटेनस है AB, ये M इसका क्या है, मिड पॉइंट है। अगर M मिड पॉइंट है तो यहां से हमें क्या एडवांटेज मिलेगी, एडवांटेज ये मिलेगी कि AM ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा BM के। मतलब ये जो पार्ट है हमारे पास AM, ये जो पार्ट है ना ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा BM के या MB, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है C इज ज्वाइन टू M, C को ज्वाइन किया गया M से, एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D। प्रोड्यूस का मतलब तो बढ़ा दिया D पे,
और इस तरह से बढ़ाया कि जो डीएम है वो किसके बराबर आ गया, सीएम के। तो मुझे बताओ डीएम हमारे पास क्या है, डीएम हमारे पास ये है, ठीक है, और सीएम हमारे पास ये है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है कि ये जो हमें 4 पार्ट दिए हैं, बारी बारी से हमें इनको सोल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या सोल्व करना है। हमें सोल्व करना है कि हमारे पास ट्राइंगल है AMC, ये कॉन्करेंट होना चाहिए किसके, ट्राइंगल BMD के। तो सबसे पहले फिगर को देखिए। अगर आप यहां पे फिगर को देखेंगे तो आप हमें एक बार बताइए AMC ये ट्राइंगल कौन सा है। आप A को पकड़ो, ठीक है, ये A है, ये हमारे पास M है और ये हमारे पास C है, ठीक है। सो वी आर हैविंग AMC। अब ये जो ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए शेप में भी और साइज में भी किसके, BMD के। तो ये हमारे पास क्या है, B है, ये M है और ये हमारे पास क्या है, D है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये जो ट्रायंगल है ना, अगर मैं इसको अलग से बनाना चाहूं तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे, है ना। अगर मैं इनको अलग करना चाहूं इस तरह से, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास D, ये हो जाएगा हमारे पास B, ये M है और ये पॉइंट हमारे पास A है, ये हमारे पास क्या C है। तो अगर मैं मतलब, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया है, लेकिन इसको उठा के जब इसके ऊपर रखोगे तो एग्जैक्टली सेम साइज हमें मिलेगा और सेम हमें क्या मिलेगी, शेप मिलेगी। तो ये मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। आसान है, बहुत आसान है। देखो शुरुआत कैसे करेंगे। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, ठीक है, ये ट्रायंगल है एक, ठीक है, दिस इज द वन ट्रायंगल। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जो ट्रायंगल है ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ये ट्रायंगल हमारे पास एग्जैक्टली सेम होना चाहिए इस ट्रायंगल के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। इसको हम प्रूव करेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब आप देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसा साइड दे रखी है कि इक्वल हो। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम किसके बराबर है, चीफ मिनिस्टर के बराबर है। यानी कि ये जो डीएम है, डीएम ये किसके बराबर है, ये चीफ मिनिस्टर के बराबर है, ठीक है। अब ये एक जो साइड है वो एक ट्रायंगल की है, ये एक की है, तो यानी कि ये हमारे पास एक साइड इक्वल आ गई। अच्छा दूसरा अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल, इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल नंबर 1, इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल नंबर 2। तो एंगल 1 और 2 हमारे पास क्या इक्वल है। तो एंगल 1 को मैं लिख सकता हूं, कैसे भी लिख लो आप, BMD। तो एंगल 1 इज इक्वल टू में कितना है, एंगल 2। तो एंगल 1 हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास BMD। और एंगल 2 ये बीच में आना चाहिए, आप कैसे भी लिख लो, आप चाहे इसको लिख लो AMC या फिर CMA, जैसे आपका मन करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको अगर CMA भी लिखना चाहें तब भी कोई बात नहीं है। अब हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि M क्या है, मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेनस AB का। तो यहां से हमें एक एडवांटेज ये मिल गई कि AM ये किसके बराबर है, ये बराबर है BM के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि AM ये किसके बराबर है, BM के बराबर है। तो मुझे बताओ यहां पर हमें क्या एडवांटेज मिल गई, एडवांटेज मिल गई साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग। क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम होगा किसके, इस वाले ट्रायंगल के। क्यों, क्योंकि हमने रूल यहां पे प्रूफ कर दिया है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। तो क्या मैं कह सकता हूं, फाइनली क्या मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल AMC ये एग्जैक्टली सेम है शेप में भी साइज में भी किसके, BMD के। इसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट। तो एक बार ध्यान से देखिए और मुझे बताइए यहां तक कोई डाउट आपको। अगर आपको ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि आपको बताना है कि जो एंगल DBC है वो हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल है। अब देखो DBC आपके पास एंगल कौन सा है, ये है DB और C। यानी कि आपको प्रूफ करना है ये एंगल आपके पास कितने का है, 90 डिग्री का है। ये प्रूफ करना है आपको। अच्छा ये एंगल तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एंगल हमारे पास कितने का है, 90 डिग्री का है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे सेकंड पार्ट को, बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ ये बताना है कि DBC एक राइट एंगल है। देखो तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल 3 और एंगल 4 हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, पिछले काफी सारे लेक्चर्स में इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो सेकंड पार्ट को हम यहां पे सोल्व करेंगे।
तो सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के लिए तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। अब आप मुझे बताओ, आपको एंगल 3 लिखना है तो ये डी बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां से चला मैं बी से चला, फिर मैं गया डी पे, फिर मैं कहां तक गया, एम तक, बी डी एम। तो ये हो गया हमारे पास बी डी एम। एंगल 4 को आप कैसे लिखेंगे, एंगल 4 ये बीच में आना चाहिए, सी बीच में आना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए, आप ए से चलें, सी पे पहुंचे और ये हमारे पास एम, ए सी एम, आप यहां पे लिख सकते हैं ए सी एम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों एंगल हमारे पास सेम है, एंगल 3 और एंगल 4 हमारे पास सेम है, ये कब होता है, ये तभी होता है जब हमारे पास ये जो है बी डी और ये जो ए सी है ये क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि हमारे पास बी डी ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है ए सी के। और आपको पता है, मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हैं, एल है ये एम है, तो ये जो इंटीरियर एंगल होंगे ना, ये इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस इसी को मैं यहां पे यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब मुझे बताओ हमें क्या प्रूफ करना है, डी बी सी। तो आप मुझे बताओ ये जो एंगल है, क्या मैं कह सकता हूं ये एंगल है हमारे पास डी बी सी, इसको मैं ले लेता हूं डी बी सी को, ठीक है। सो कहने से वी आर हैविंग एंगल डी बी सी प्लस, अब ये वाला एंगल ले लेता हूं मैं ए सी बी, ठीक है, ए सी बी। तो एक्चुअली में मुझे पूरा का पूरा बी चाहिए और पूरा का पूरा सी चाहिए, तो ए सी बी प्लस में होगा हमारे पास एंगल ए सी बी। इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि डी बी सी कितना है, राइट एंगल है 90 है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि डी बी सी ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में एंगल ए सी बी। और ये तो कहा ही गया है कि जो सी एंगल है, अगर मैं ए सी बी इस एंगल की बात करूं तो प्यारे बच्चों ये एंगल तो हमारे पास कितने का है, 90 का है। ये लिखा हुआ है यहां पे राइट एंगल एट सी, तो ये एंगल मेरे पास कितने का हो गया, 90 का। तो क्या मैं कह सकता हूं 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल है हमारे पास बी, ये मैंने कितने का प्रूव कर दिया, 90 डिग्री का। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था कि डीबीसी एक राइट एंगल है, आपको प्रूफ करना है, तो हमने यहां पे प्रूफ कर दिया। अब हम चलते हैं यहां पे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में कह रहा है ट्रायंगल डीबीसी एग्जैक्टली सेम है, साइज में भी शेप में भी। किस ट्रायंगल के बिल्कुल सेम है, एसीबी के। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ डीबीसी है क्या, ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास बी है, ये सी है। तो एक हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है ये, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन रहा है और ए सी बी हमारे पास क्या है, ये है ए सी और ये बी। तो ये एग्जैक्टली दोनों हमारे पास क्या है, सेम शेप में है और सेम हमारे पास क्या है, साइज में है। अब इसको सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका क्या है, देखो सबसे पहले आप क्या करो, इस डी को पिक करो। आपने क्या किया, डी को पिक किया, तो मैं यहां पे सोल्व करने वाला हूं थर्ड पार्ट, ठीक है। ऊपर से चले फिर नीचे आए तो यही रास्ता है, जहां पे रास्ता है वहां पे चले गए, डी बी सी। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि डी बी सी ये एंगल हमारे पास एग्जैक्टली किसके होगा, देखो ऊपर ए है, फिर सी है, फिर बी है, तो ये हो गया हमारे पास ए सी बी। बताइए, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली ये आपको शो करके दिखाया है कि इन दोनों जो एंगल है ये हमारे पास कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो ये हमारे पास कितने के हो गए, 90 डिग्री ईच, ठीक है। अच्छा, इससे पहले अगर आप कोई साइड यहां पे लेना चाहे तो क्या कोई साइड आप देख सकते हैं, बिल्कुल। आप मुझे बताओ डी बी ए सी के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है? अभी तो प्रूफ किया था डी बी, ये जो लाइन है हमारे पास डी बी ये किसके बराबर है, ये हमारे पास ए सी के बराबर है। तो ये मैंने प्रूफ की थी अभी कि डी बी हमारे पास किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ दोनों में हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है। अगर आप यहाँ पे कॉमन देखेंगे तो बीसी ही तो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में, है ना। तो दोनों ट्रायंगल में बीसी कॉमन आ रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बीसी इज इक्वल टू में बीसी, तो बीसी हमारे पास क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब हो गया क्वेश्चन सोल्व, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये है साइड, ये है एंगल, ये हमारे पास क्या है, साइड है। तो साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि हमारे पास ट्रायंगल डी बी सी ये एग्जैक्टली सेम है, शेप में भी साइज में भी, किसके, ए सी बी के।
या फिर इसको दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। क्या है ये? कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे 3 पार्ट सोल्व कर दिए। फोर्थ पार्ट तो और भी ज्यादा आसान है। कैसे आसान है? देखिए, यहां पर वो हमें ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि सीएम जो है वो हाफ ए बी के बराबर है। तो सबसे पहले मुझे बताओ सीएम कहां पर है? सीएम है ये, है ना, सीएम हमारे पास ये है। अब वो कह रहा है कि ये सीएम जो है ये इस ए बी का हमारे पास क्या है? हाफ है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। देखो फिगर से हमें ये पता है कि डीसी जो है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर। ये जो लाइन है ना डीसी, है ना, डीसी जो है, ये जो लाइन है हमारे पास डीसी, ये किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं फोर्थ पार्ट को सोल्व करता हूं, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट, तो क्या मैं कह सकता हूं कि डीसी किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। ठीक है, तो क्या मैं दोनों को डिवाइड कर सकता हूं? हाँ, डिवाइड कर दूं। डीसी बाय में 2 हो गया और ए बी बाय में हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। तो आप मुझे बताओ डीसी बाय में 2, अगर मैं डीसी को डिवाइड करूंगा, ठीक है, अगर मैं ये जो पूरी लाइन है हमारे पास डीसी, इसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो आप क्या कह सकते हैं? आप इसको डीएम भी कह सकते हैं और आप इसको सीएम भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल है। तो डीसी बाय में 2 ये किसके बराबर है? सीएम के बराबर है। 1/2 को ऐसे भी आप लिख सकते हैं और ये हो गया हमारे पास ए बी। तो यही हमारे पास फोर्थ पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था 4 पार्ट, हमें क्या करने थे? प्रूफ करने थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आप एक बार इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बार बार अगर कोई डाउट आता है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ होगा और ये जो एक्सरसाइज है 7.1 अब ये आपकी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।